सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम आए हैं बिद्दू बासेर, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। यह सतयुग में बहुत ही भयंकर घटना घटा था और इस घटना को जो इल्ज़ाम दिए थे 7 भाई मिलके एक बहन को तीर के माध्यम से उसको बीन के और उसको खाए थे। और दोस्तों इस घटना की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है ना कि ये घटना ऐसा है कि आप इसके बारे में कहानी में सुने होंगे, अपना मम्मी पापा से, हो सकता है अपना नाना नानी से, हो सकता है अपना दादा दादी के माध्यम से सुने होंगे, या तो सोशल मीडिया में भी आप देखे होंगे हल्का फुल्का। लेकिन इस ब्लॉग में मैं आपको सारा कुछ यहाँ डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो ये जो 7 भाई और एक बहन जो रहती थी वो एक ही घर में रहते थे। और इनका जो घर है आप देख पा रहे हैं, वो टुंगरी उधर ही उनका घर था। और वहाँ से जो है कि उसका भाई लोग जंगल जाते थे उधर लकड़ी काटने के लिए। और वहाँ पे जो है कि अपना भोजन की तलाश में पहले का लोग जड़ी बूटी या फिर कुछ भी जंगल का चीज़ खाना खाते थे। तो उस समय क्या है कि वो लोग शिकार करने के लिए जाते थे जंगल में। और बहन थी वो क्या करती थी कि घर में खाना बनाती थी। तो सभी दिन की तरह उस दिन भी भाई लोग सभी सातों गए थे जंगल शिकार करने के लिए। बैड लक ये था कि उस दिन वहाँ पे शिकार नहीं मिला उन लोगों को। तो उन लोग को आने से पहले उनकी जो सिस्टर थी जिसका नाम था बिंदु, घर में खाना बनाई थी। और साथ में क्या था कि वो साग बनाई थी। तो साग बनाई थी, तो साग बनाने के दरमियान में जो साग को पहले काटा जाता है, तो साग को वो काट रही थी। उसी दरमियान क्या था, उसका उंगली जो है ना कि कट गया था साग काटने के दरमियान। और वो जो वहाँ से खून निकल रहा था, तो वो सोची कि अगर इसको कपड़ा से पोंछते हैं तो घर वाले जान जाएंगे, भैया लोग जान जाएंगे, या फिर दीवार में पोंछते हैं तब भी भाई लोग जान जाएंगे। और हो सकता है कि डांटेंगे भी, हो सकता है कि हमको बहुत उल्टा पुल्टा सुनाएंगे भी। जिसकी वजह से वो क्या की कि वो साग में ही अपना खून को पोंछ दी। और वो जब साग में खून को पोंछ दी और जब भाई लोग आए, साग बन गया, उसके बाद उन लोग को जब खाना परोसी, उन लोग खाना खाएँ। जो खाना खाए ना, तो उस दिन उस स्वाद जो है ना साग का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसका भाई लोग पूछने लगा कि बहन बताओ ने, जो यहाँ कोडवर्ड लैंग्वेज था कि बहन बताओ ने कि इतना साग कैसे टेस्टी लागत है। तो वो बताई कुछ नहीं दादा। वो डर गई थी कि ये लोग ऐसा क्यों पूछ रहा है, तो वो नहीं बता रही थी। तो उसका जो छोटा भाई था वो काफ़ी उससे प्यार करता था। तो उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसको प्रेरित किया, उससे पूछने का प्रयास किया। तो वो फिर बताई कि दादा देखने से हमार जो उंगली हो साग काटे के समय में कटाई गेल रहो से हम सोचियो कि खून के कहाँ पहुँचबो, तो इन डांट भाग सही ले, तो जकर वजह से कहा हो कि वो जो हो कि खून के हम साग में ही मिसाई दिलियो। तो जैसे ही उसका भाई लोग सुना कि ऐसे ऐसे ये साग में अपना खून मिलाई, तो साग का जो टेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, उसका स्वादिष्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो उन लोगों ने फिर प्लान बनाने लगा, उन लोग को मन में एक लड्डू फूटने लगा कि अगर इसका खून इतना टेस्ट है, इसका खून से जब इसका जो साग है इतना टेस्ट हो गया, तो इसका अगर हम लोग मांस खाएंगे तो कितना टेस्ट लगेगा। तो ये जो है ना कि लोग प्लान बनाने लगा। और प्लान बनाने के लिए जंगल गया। फिर वहाँ पे सभी भाई लोग बैठा और बैठ के मीटिंग करने लगा। उसी दरमियान उन लोग का एक छोटा भाई था जो कि काना था, वो नहीं देख पाता था। तो वो भी सुन रहा था कि लोग ऐसे ऐसे प्लान कर रहा है। और वो बोल रहा था कि देखो ये लोग कितना पापी है, जो कि अपना बहन को ही काट के खाने के लिए ये लोग प्लान कर रहा है। तो वो मना भी किया कि भाई ये सब गलत है दादा, ये सब गलत है कि ऐसा ना करा। तो उसका जो है ना कि भाई लोग बोलने लगा कि चुप रह काना, नहीं तो तोके ही काट के खाबो। तो फिर काना डर गया और फिर कुछ नहीं बोलने लगा। और ये भी बोल दिया कि अगर काना तुम अगर अपना मुंह खोला ना, तो तुमको ना बहन की जगह तुम्ही को मार के खाएंगे। तो और जो उसका जो भाई था काना, वो कुछ नहीं बोला। और फिर इन लोग साजिश करने लगा। साजिश क्या करने लगा कि बहन को कैसे घर से ले जाएं। तो 1-2 दिन के बाद क्या हुआ कि बहन को वो लोग बोला कि सुनने बहन, तो वो बहन बोली हाँ बोलने। तो वो बोले कि तो बड़ा हो जाए थी से अब तोर शादी कर देबो, से तोर लागिन एगो लड़का देखिए बहुत दूर में से चले के लागे। तो वो लोग बोला कि चलना है। तो फिर वो लोग क्या हुआ कि कपड़ा उपड़ा पैक करके, उसका बहन भी कपड़ा पैक की और ये लोग भी बहुत ज़्यादा राशन वगैरह जब सामान वगैरह था वो ले लिया। और ले के जो है कि वो लोग निकल पड़ा। तो वहाँ से चलते चलते कुछ दूर आया। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग जो है ना कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे केंद का जो पेड़ है, अभी भी है केंद का पेड़। ये पेड़ में जो है कि वो लोग
माचा बनाया था और अपना बहन को यहीं पे वो लोग बोला कि तुम यहाँ पे आराम करो, हम लोग आते हैं उधर से थोड़ा सा कुछ मतलब खाने पीने का जुगाड़ करके। तो फिर उसकी बहन जो है कि यहाँ पे रही ठहरी और काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार की। और उधर जो है आप एक टुंगरी देख पा रहे हैं, वो टुंगरी तरफ जो है कि वो लोग गया और वहाँ पे जाके जो तीर धनुष हुआ करता था, तीर हुआ करता था, उस तीर को क्या है कि चौखाया, मतलब उसका धार लगाया। उसके बाद फिर वो वापस आया वो लोग। उसके बाद जो लोग 6 भाई था, बड़ा भाई लोग और एक काना था, सब मिला के जो 7 था, तो वो लोग 6 जो है ना कि मारने लगा तीर से। तो उसकी बहन जो है कि रोने लगी। तो उसका भाई लोग जो बोलने लगा कि हमें तो तोके ठैक ही हो, तोके का लाएगा, तो हमें लड़का खोज के तोके शादी कराए लाए नहीं हो, ना ही तोके हमें यहाँ काटे के लिए लाए नहीं हो। तोर साग इतना टेस्ट हो तो ये जो बनाए रहे हैं खून दे के, तोर इतना खून इतना टेस्ट हो, तोर मांस कितना टेस्ट है। तो फिर वो रोने लगी उसकी बहन, और कि अपना ही भाई लोग जो है कि हमको मार के आज काट के खाने जा रहा है। तो ऐसा होने लगा। तो सभी कोई जो है कि अपना अपना तीर से मार रहा था। सभी 6 भाई लोग था, वो लोग नहीं मार रहा था, लेकिन नहीं मरी। वो जो तीर था वो भाग जा रहा था इधर उधर। तो फिर एक काना जो था, वो काना को क्या है कि बोला कि काना अब ले तो ही मार। तो काना को दिया मारने के लिए तीर, और जब वो काना मारा तो वो सच में यहाँ पे लग गया चेस्ट पे, और उसका जान चल गया। जब जान चल गया तो फिर उसको जो है कि उतारा वहाँ से। उसके बाद उतारने के बाद जो है कि नीचे उतारा। उसके बाद उसको वो लोग भाई लोग जो है कि प्लान करने लगा कि अगर काना यहाँ पे रहेगा तो ये जो है कि मांस को बनाने नहीं देगा, मतलब जो मीट था उसका बॉडी का उसको बनाने नहीं देगा। तो वो लोग प्लान करके क्या बोला कि काना को ऐसा करते हैं कि उसको जो है कि जंगल की तरफ भेज देते हैं लकड़ी लाने के लिए। तो उधर एक बहुत दूर में एक जंगल था पहले, अभी तो सारा कुछ हट गया, अभी टुंगरी से बचा हुआ है। तो वहाँ उसको भेज दिया एक छोटा रस्सी दे के लकड़ी लाने के लिए, जाओ काना तुम लकड़ी लेके आओ। तो वहाँ गया लकड़ी लेने के लिए। तो काना बैठ के रोने लगा, बहुत ज़्यादा लकड़ी इकट्ठा कर लिया। उसके बाद तो रोने लगा। तो वहाँ पे एक सांप था। वो सांप जो क्या था कि आया उसके पास कि काना तो कहाँ रोए लागे। तो वो बोला कि ऐसे ऐसे बात है, हमको लकड़ी ले जाना है और यहाँ पे जो है कि मेरा पास छोटा रस्सी है, तो हम कैसे ले जाएंगे। तो जो सांप था वो सांप बोला कि तो टेंशन मत ले, हम जाए के तोर पास बंधाए जाइयो, मतलब मेटाए जाइयो तोर लकड़ी में, और तो ले चल। उसके बाद क्या हुआ कि लकड़ी वो लेके आया। तब तक ये लोग बना भी नहीं सका था मीट को। उसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ टाइम के बाद जो है कि फिर काना वहाँ पे रोने लगा बैठ के। तो फिर जो है कि उसका भाई लोग दिमाग लगाया कि इसको क्या करना है कि नहीं सो इसको एक घड़ा दे दो और वो घड़ा से पानी ले आएगा। पहले के लोग घड़ा से ही पानी पीता था ना, मिट्टी का जो बर्तन होता था उससे। तो उसको क्या है कि वहाँ पे एक नीचे में एक कुआँ है, वहाँ उसको भेजा पानी लेने के लिए। और अगर मैं बात करूँ तो एक उसका भाई था, वो और चालाक था। वो बोला कि दादा एक जो है ना कि थी जो घड़ा होके छेद करके नहीं, मतलब तीर था उससे जो है कि छेद करके दो ताकि पानी जल्दी नहीं आएगा। तो पानी जल्दी नहीं आएगा तो ये क्या है कि काना को आने में लेट होगा, आनते आनते लाते लाते ही पानी गिर जाएगा। तो ऐसे करके उसको दिया। और वो कुआं अभी भी है। तो चलिए उस कुआं को हम दिखाते हैं आपको, चलिए। तो ये जो आप कुआं देख रहे हैं यही कुआं है। अभी इसको तो सही से बना दिया गया है इसको, और यहाँ पे देखिए पूजा पाठ भी करते हैं लोग आके। तो दोस्तों ये जो कुआं है यहीं पे उसको भेजा था घड़ा लेके पानी लेने के लिए, और यहाँ पे वो आया और उठा के जब पानी जाने लगा तो कुछ दूर जाने के बाद क्या है कि पानी ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे सुराख किया हुआ था। तो फिर आया, फिर रोने लगा। तो रोने लगा तो मेढक जो था कुआं का वो बोला कि काना का लेते तो टेंशन लेते काहे रोते। तो वो बोला कि देखने ऐसे ऐसे पनिया सब गिर जाता है ऐसे। तो मेढक बोला कि तो टेंशन ना ले से हम तोर जे घड़ा हो जहाँ पे तोर सुराख हो वहाँ हम जाके बैठ जाइयो, ओकर बाद हम चिपक जेबो वहाँ पे, ओकर बाद पानी भर ले, ओकर बाद पानी तक वहाँ पहुँचा, ओकर बाद फिर हम वापस आई जाओ। तो फिर इसी टाइप से वो काना यहाँ से पानी लेके जाता है। तो यहीं पे वो जो है कि पानी लेके आता है काना। उसके बाद फिर यहाँ पे एक चट्टान था, वो चट्टान में आके वो बैठता है और फिर रोने लगता है। तब तक क्या था, इन लोग जो मीट था वो बना लिया था, और मीट बनाने के बाद क्या है कि सब कोई खाने लगा, उसको भी दिया। तो वो बोला कि हम तो इन साथ ना है कि वो हम दूर जाके खेबो। तो वो क्या है कि बोला ठीक है काना तुम थोड़ा दूर जाके खाओ। तो वो दूर जाके जो है कि बैठ के उधर खाया नहीं, वो क्या था कि ऐसे ही था,
सिर्फ मुंह को हिला हिला के। उन लोग को लगा कि ये खा रहा है, लेकिन वो खाया नहीं। फिर वो क्या किया कि यहाँ देखिए टीला है, अभी भी सामने लाओ कैमरा दिखाकर, देखिए यहाँ पे टीला है। तो पहले क्या था, बहुत सारा यहाँ पे टीला हुआ करता था। तो ये टीला में क्या है कि वो लाके अपना जो उसका जो मतलब मीट था, हड्डी वगैरह था, सारा कुछ था, इसमें वो लाके डाल देता है। वो खाता नहीं है। उसका भाई लोग को लगता है कि वो खाना भी खा लिया, लेकिन वो वाकई में नहीं खाता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपना बहन से प्यार करता है, जिसकी वजह से वो नहीं खाता है। और उसके बाद सब चल जाते हैं, वो भी चल जाता है, और वो जाके फिर टेंशन में रहता है हमेशा कि ऐसे ऐसे हो गया मेरा बहन के साथ में, और बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है। फिर कुछ दरमियान क्या होता है, कुछ दिन के बाद कान्हा क्या करता है कि याद में कि मेरा बहन को हम यहाँ पे दफनाए हैं, तो उसका जो है कि उसका जगह पे एक निशानी दे देते हैं। तो क्या है कि एक बांस जो है कि पहले बांस हुआ करता था, अभी भी गांव में होता है, ये बांस है, और ये बांस को क्या है कि ला के वो लगा देता है, जो कि आप देख पा रहे हैं। आज ये बांस अभी भी निशानी है, उधर पेड़ सब भी निशानी है। और यहाँ पे देखिए एक मूर्ति भी वहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पर भी पूजा पाठ होता है। सरना धर्म यहाँ पे जो मुंडारी लोग होता है उसको मानता भी है। बीते दिनों के बाद एक साधु आता है, और उसको काफ़ी ज़्यादा उसका पेट वगैरह ख़राब रहता है, तो नित्य क्रिया करने के लिए जो है ना कि यहीं पे आता है, यहाँ इस तरफ। तो इसकी जो है ना कि ये बहन जो थी, बिंदु थी, वो क्या करने लगी, रोने लगी और गाना गाने लगी कि यहाँ पे ऐसे नहीं करो, ये मेरा प्यारा भाई का रोपा हुआ बांस है, और मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो यहाँ पे सेंट अच्छा नहीं आता, खुशबू अच्छा नहीं आता, तुम ये चीज़ कर रहे हो तो गलत है। तो फिर क्या होता है कि साधु उठ के चल जाता है, तो फिर दूसरा जगह अपना नित्य क्रिया करता है। उसके बाद क्या होता है कि वो फिर वो चट्टान होता है, चट्टान में वो सोता है। उसके बाद फिर उसको नींद खुलता है, तो साधु सोचता है कि ये जो बांस है, इस बांस को काट के क्यों ना हम केंद्रा बना लें, जो कि हम बजाएंगे, और उसको बजा बजा के लोगों से भीख मांगेंगे, उसको गाना सुनाएंगे, तो उसके बदले में हमको खाने पीने के लिए लोग देंगे हमको। पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा भूखमरी हुआ करता था, इतना अनाज वगैरह नहीं हुआ करता था, तो जिसकी वजह से क्या था कि लोग मांग चांग के खाते थे, जो गरीब लोग होते थे वो लोग। तो वो क्या किया कि इसका काट के ले गया बांस। जब काट रहा था ना, उसी टाइम क्या हुआ कि वो बोल रही थी बिंदु कि धीरे धीरे काटो, मेरा बहुत ज़्यादा सीने में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि उनका प्राण बचता था यहाँ पे। तो वो क्या हुआ कि किसी तरह काट के उसको ले गया, फिर उसको केंद्रा बनाया, जो कि साधु लोग पहले इस टाइप से बजाते थे, उसको केंद्रा बोलते थे। फिर वो केंद्रा को क्या हुआ कि वो बजाने चल गया, जो इसका जो बिंदु का जो बड़ा भाई था, जो इन लोग जो काट के खाए थे उन्हीं के घर गया। तो वहाँ जाकर वो बजाने लगा ना उसको, तो बोला कि हमको भूख लगा है, से हम बजाएंगे, गाना सुनाएंगे आपको, आप हमको खाना दीजिएगा। तो बोला हाँ साधु ठीक है, तो गाना सुनाओ हमके, और ये केंद्रा सुनाओ बजाए के, हम तो के खाना देवो। तो फिर वो क्या होता है कि बजाने लगता है, तो वो केंद्रा से आवाज़ निकलता है कि ना बाज रे केंद्रा, ये हमार दुश्मन बड़ा भाई का घर है के। तो वो क्या है कि नहीं बजने लगता है। तो उसमें क्या होता है कि उसका जो बड़ा भाई होता है बिंदु का, वो क्या करता है कि उसको मार के भगा देता है योगी का। फिर वो दूसरा पास जाता है, दूसरा भाई पास, फिर उसका पास भी जाने के बाद क्या होता है कि नहीं बजता है, वहाँ पर भी बोलता है कि ना बाज रे केंद्रा, ये हमार दुश्मन के घर है के। फिर ऐसे ही करते करते 6 भाई के पास जाता है वो साधु, लेकिन 6 भाई जो है कि उसको खाना नहीं दिया साधु को, और मार के उसको भगा देता है। फिर वो जाता है कान्हा के पास, जो छोटा भाई था उसके पास जाता है। जब वो छोटा भाई के पास जाता है, तो वहाँ पे क्या आता है कि बजने लगता है, और बहुत ही अच्छा बजने लगता है, और उस कान्हा को जो है कि वहाँ से कुछ एहसास लगने लगता है, अच्छा फील आने लगता है। और वहाँ से आवाज़ आता है कि जो केंद्रा से आवाज़ आता है कि बाज रे केंद्रा, ये हमार लागे छोटका प्यार दुलारा के घर। तो वो बहुत ही अच्छा बजने लगता है। तो ये गाना सुन के काफ़ी ज़्यादा उसका जो कान्हा होता है वो प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्न होने के बाद क्या करता है कि उसको जो है ना कि अच्छा से उसको खाना खिलाता है, फिर अपना यहाँ उसको आशियाना देता है, उसको सोने के लिए साधु को। फिर वो सोता है, फिर वो सुबह जाने लगता है अपना घर के लिए। तो घर बोल सकते हैं, या फिर दूसरा यहाँ बजाने के लिए सुबह जाने लगता है। तो वो क्या हुआ कि जो उसका छोटा भाई था ना, उसको जिद करने लगा कि ये केंद्रा साधु ते हमके दे। तो वो क्या है कि बोलने लगा कि नहीं, इकर से हमारा रोजी रोटी चले, हम तो के कैसे देवो। तो बहुत जिद करने लगा कि ना तो के दिए है, तो साधु दिए है, तो फिर वो जो है कि दे देता है। जब वो दे देता है ना, उसके बाद क्या होता है, वो केंद्रा को अपना घर में रखता है,
तो तब तक क्या है कि सबको शादी ब्याह कर लिया होता है उसका भाई लोग, और कान्हा भी है कि कान्हा भी कर लिया होता है, लेकिन क्या है कि उसकी वाइफ काम नहीं करती है और काम करके उसको खिलाती नहीं है। तो क्या होता है कि वो जो है ना कि काफ़ी चिंतन करने लगती है वो बिंदु, और जो केंद्रा होता है ना, वो केंद्रा में ही वो छिप के रहती थी। जो बांस का जो बनाया हुआ था साधु था, उसी में वो छिप के रहती थी। तो वो क्या था कि जब वो जाता था, कान्हा जाता था बाहर, अपना जो खेती बाड़ी था वहाँ मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए जाता था, तो क्या था कि उसका जो है ना कि आके देखता था तो सब जो है कि उसका खाना वाना बन जाता था, घर साफ़ सफाई हो जाता था। वो आके चौंक जाता था, वो सोचता है कि बड़ी भाभी लोग आके काम कर दी होगी। फिर वो अपना भाई लोग के जाके पूछता है कि ऐसे ऐसे बात है, तो भाभी जाके कर दिल रहो का। तो वो लोग बोलता पागल हो गए का कान्हा, हमार घर होते हमार टाइम है, हमार मेहरारू को होते टाइम है, जब हम जाके तोड़ कर देबो से। वो फिर क्या करता है कि आके वो सोचते रहता है आखिर ऐसा होता क्या है। फिर कान्हा क्या होता है कि कान्हा एक दिन फिर सोया रहता है, तो उसका जो बहन है उसका दुख नहीं देख पाती है। तो क्या होता है कि वो उसका जो है ऊपर वाला से विनती करके, भगवान से विनती करके उसका आँख का भी ट्रीटमेंट कर देती है। तो वो देखने लगता है, जब सुबह उठता है तो देखने लगता है, फिर अपना भाई लोग को बोलने लगता है दौड़ दौड़ के, देखो हमको दिखाई देने लगा। तो आदमी ना चौंक जाता है कि आखिर ये ऐसे अचानक कैसे हो जाता है। फिर एक दिन क्या होता है कि कान्हा इस सब सोच सोच के सोचता है कि आखिर ये जब से ये केंद्रा मेरा घर में आया तब से ये जो है कि अच्छा अच्छा काम मेरा पास हो रहा है, और ऐसा हो रहा है कि मैं कभी सोचा नहीं था। तो फिर वो क्या करता है कि मैं एक दिन देखता हूँ, जब मैं बारी जाता हूँ, काम करने जाता हूँ, तभी ऐसा क्यों होता है। तो वो क्या करता है कि एक दिन बारी जाने के बहाना से निकलता है घर से, लेकिन वो छिप जाता है और छिप के देखता है कि आखिर ये केंद्रा में क्या है। तो जब देखता है तो वो जो केंद्रा पड़ा था ना, जैसे ही ताली लोग करके बाहर निकला, उसके बाद देखता है कि वो केंद्रा से जो है कि उसकी बहन निकलती है, और निकली उसके बाद घर खोल के अंदर जाती है। उसके बाद सारा काम उम करने लग जाती है। जब काम उम करने लग जाती है तो उस समय क्या करता है कि बाहर से जो है ना कि जो केंद्रा होता है, उस केंद्रा को उठा के लाता है कान्हा और उसको पटक के तोड़ देता है। जब पटक के तोड़ देता है उसके बाद फिर ये छुप के देखने लगता है। जब खाना वाना सब उसकी बहन बना लेती है बिंदु, उसके बाद क्या है कि वो फिर वापस जब जाने लगती है तो वहाँ देखती है ही नहीं। तो फिर वो देखने लगी चारों तरफ, तो नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ, कान्हा जाके उसको पकड़ लेता है, और पकड़ लेता है फिर ये सारा कुछ पूछने लगा कि बहन तो इतना दिन से कहाँ ले, हम बहुत तोर बारे सोचे लिए ऐसे ऐसे। तो दोनों आपस में गले मिल के एक दूसरे को दुख जाया करने लगता है और बहुत खुश हुआ। फिर वो कान्हा अपना भाई लोग को बताया कि दादा देखने से हम इनके बहन जिंदा हो गलो। तो बोलता का बोली कान्हा, तो बोलता हाँ हम इन जे बहन के काट के खैले हली वो जिंदा है गलो और अभी घरे हो। तो सब भाई जमा होता है, फिर जो है कि गांव वाला को बुलाता है, इधर जितना गांव में लोग हैं सबको बुलाता है कान्हा, और सभी भाई लोग मिल के फिर यहाँ ढोल नगाड़े के साथ में फिर जश्न मनाते हैं, और गांव में बहुत ही ज़्यादा जो है कि उत्साह का माहौल बन जाता है। और तभी से जो है कि यहाँ पे उस चीज़ों को मानते हैं लोग यहाँ पे, और पूजा पाठ भी करते हैं। और यहाँ पे देखिए सभी भाई को यहाँ पे एक एक पत्थर, ये बड़ा भाई छोटा भाई इस टाइप से करके सबका अलग अलग यहाँ पे पत्थर भी के माध्यम से जो है कि उनको ये निशाना दिया गया है, और यहाँ पे पूजा पाठ भी होता है। सो दोस्तों, आप लोग को ये कहानी बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं भी हो सकता है कि कुछ मुझसे मिस्टेक भी हुआ होगा, क्योंकि देखो ये जो है कि आज से लगभग 200-300 साल, पता नहीं कितना साल पुराना कहानी है, और आज हम इसको बता रहे हैं आप लोग के सामने। तो हो सकता है कि कुछ मैं आप लोग को मिस्टेक किया हूँ, तो उस चीज़ को क्षमा प्राप्ति है। तो ये लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये लोकेशन है रांची जिला के ठाकुर गाँव के बुढ़मू में एक नवाज जगह है, और यहाँ पे इसको बिंदु बसरिया के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आप अगर आ रहे हैं रांची साइड से, तो रांची से आप जो है ना कि 30 से 35 किलोमीटर चलेंगे तो ये आपको राइट हैंड साइड में मिलेगा। और अगर आप उधर से आ रहे हैं राय बछड़ा खलारी तरफ से, तो उधर से आते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड में ये जगह मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत दूर से लोग देखने के लिए भी आते हैं, जैसे भैया लोग आए हुए हैं देखने के लिए। और इन लोग से मैं पूछता हूँ कि लोग कहाँ से आए हैं। तो कहाँ से आए भैया? झारखंड खूंटी जिला से हैं। अच्छा, खूंटी जिला से। हाँ, इसके बारे में आप लोग सुने थे? हाँ, बचपन में दादा दादी के सुने थे, लेकिन आज हकीकत देखने का मौका मिला। हाँ। कभी इस रास्ते से गुजर रहे थे तो एक भाई ने बोला ब्रेक मारो। हम बोले, सोचा भाई क्या बात है, बोला नहीं है ऐसे फलाना जगह था, रुक गए। इसके बाद फिर देखें, अच्छा लगा यहाँ के देखे हुआ सब कुछ। यहाँ इसको प्रोग्रेस की आवश्यकता है, अपने धर्म का है, धर्म को अच्छा तरह इसमें व्यवस्था की घेराबंदी उसमें होना चाहिए। अपना समाज संस्कृति और आगे आना होगा, इसके लिए अपनी संस्कृति
को बचाने के लिए धरोहर है, इतिहास की धरोहर है। हम चाहेंगे कि सब आगे हो। आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू। और आपने अपना कीमती समय देख के इस वीडियो को वॉच किया, इसके लिए मैं आपको हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके बीच में लाता रहता हूं तो सबसे पहले आपके पास आएगा। सो मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ में।